वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, सुबह पाकिस्तान में आज थोड़ा सा होगा म्यूज़िक का तड़का भी, और जिस मेहमान शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है, बल्कि ये कहते हैं कि फैमिली हमारे पास मौजूद है। पीटीवी की फैमिली भी है और ज़ाहिर है एक फैमिली भी है जो हमारे साथ मौजूद है। जनाब, हम बात कर रहे हैं अंजुम शहबाज की और महर अंजुम की। उनको हम वेलकम भी करते हैं। 1981 में अंजुम शहबाज साहब ने मौसीकी की दुनिया में कदम रखा। फ़न की बदौलत पाकिस्तान टेलीविजन ने नेशनल इलाकाई अवार्ड अपने नाम किए। इसके अलावा मौसीकी के कई मुकाबले अपने नाम कर चुके हैं, और जो मुकाबले हो रहे होते हैं उसको जज भी कर रहे होते हैं माशाल्लाह। महर अंजुम साहबजादी 2016 में बेहतरीन गुलकार का सदारती अवार्ड अपने नाम किया। पीटीवी स्पोर्ट्स के लिए साल 2018 में फीफा वर्ल्ड कप और 2019 में आईसीसी वर्ल्ड कप का गाना गाया, और बहुत से ओएसटीज में उनकी आवाज़ आप सुनते हैं। और आज इस प्लेटफॉर्म से उनकी आवाज़ हम आपके सामने लेकर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोनों को जी, कैसे हैं आप? गुफ्तगू से पहले मुझे कॉम्प्लीमेंट दिले दे। मैं उस वक्त तक कंफ्यूज थी, एंड बिलीव मी माशाल्लाह यू आर टू यंग सर, आप भी माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं। और मतलब मैंने कि ये कंपेयर करना मेरे लिए कि बाप बेटी का रिश्ता है, मेरे लिए थोड़ा सा कहते हैं ना कि माँ बेटी दोस्तें लगती हैं आपस में, तो आप लोग भी हंसते मुस्कुराते चेहरे। मामा को यकीन नहीं आता कि बाबा को अक्सर ये कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि आपके बड़े भाई लग रहे हैं। मामा कहते हैं नहीं एमीना बनो मेरे सामने। नहीं, आप मिसेस अंजुम, आज ये बात ना मैं आपको खुद से कह रही हूँ कि वाकई सर ऐसे लगते हैं। बल्कि वो कहीं जाए कह देंगे ना अंजुम भाई, तो लोगों ने कहना हाँ ठीक है, छोटी बहन ही है साथ, बल्कि आप कह लिया करें, ये भी खुश हो जाएंगे। अच्छा, पहले शुभ ऐसा होता भी था, शायद आपको भी याद हो कि घर के बच्चों के सामने उनको कोई कहता था ना भाई, मामू या चचा, तो वो अपने फादर को चचा कहना शुरू कर देते थे, मामू कहना शुरू कर देते थे, किसी को भाई कहना शुरू कर देते थे। मेरी वाइफ कहती है अपनी अम्मी को बाजी, और हम सबको भी आदत है, हमने बाजी कहते हैं। है मेरी सास, लेकिन हम बाजी कहते हैं उनको, उनकी आदत है इसी तरह कहने की। जबरदस्त सर, थोड़ा सा आते हैं आगाज से, इससे पहले कि हम बहुत सी फरमाइशें आपके सामने कर दें। थोड़ा मौसीकी के आगाज 1981, ज़ाहिर है खासा लंबा अरसा, तकरीबन 4 दहाइयाँ हैं। तो इन 4 दहाइयों का सफ़र कैसा रहा? इस पर जाने से पहले आगाज़ कैसे हुआ, इस पर आते हैं। और आपने तो कोई जॉनरा ही नहीं छोड़ा। यस शोएब, मैंने अपना जो कैरियर था वो लाहौर टेलीविज़न से, पाकिस्तान टेलीविज़न से स्टार्ट किया था। हम कलियां हम तारे, एक प्रोग्राम बच्चों का होता था। हम चाइल्ड स्टार, हमारी स्कूल की क्वायर वहाँ जाया करती थी परफॉर्म करने के लिए। तो खलील अहमद साहब उसके म्यूज़िक डायरेक्टर थे, तो वहाँ बहुत काम किया फिर उसके बाद बाबा की जब पोस्टिंग इस्लामाबाद होगी तो यहाँ आए, तो यहाँ चकलाला टेलीविज़न पे सिर्फ एक पुतली तमाशा प्रोग्राम चल रहा था अंकल सरगम का। बिल्कुल। तो उसमें कुछ सॉन्ग मेरे हिस्से में आ जाते थे, कुछ वो जो थी कराची की आर्टिस्ट आजकल, वो क्या नाम है उनका, बुशरा अंसारी। जी। बुशरा अंसारी कुछ सिंग करते थे कुछ में। तो फिर ऐसे ग्रेजुअली चलता रहा सिलसिला। फिर उसके बाद जब पाकिस्तान टेलीविज़न यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो यहाँ से बहुत काम किया। फिर इसी स्टूडियो में, ये मेरा सेकंड घर है, मुझे पीटीवी अवार्ड भी मिला और बहुत अच्छा। और आज तो नॉस्टैल्जिया होगा पूरे स्टूडियो के मेरा। बिल्कुल, आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम आई कम ओवर हियर, बहुत अच्छा लगा। और आप जैसे आउटस्टैंडिंग कंपेयरर्स से मिलकर और भी ज्यादा अच्छा। थैंक यू वेरी मच, सो वेल, एंड आज हमारी ये विश पूरी हो गई। थैंक यू। महर, आप बताइए, सर ने 1981 में अपने करियर का आगाज किया, आपने बाबा को देखकर इस चीज को पिक किया। और हाँ जरा बेसिकली देखें ना, बचपन से ही घर का माहौल, बाबा को देख देख के मैं इंस्पायर होती थी। और दूसरी चीज़ मुझे बड़ी एक इंस्पायर करती थी कि जब भी बाहर हम जाते थे कुछ शॉपिंग वगैरह करने, तो बाबा को लोग पहचान लेते थे। तो लोग जो चीज़ 500 की है तो वो कहते सर हम तो आपके फैन हैं, ये आपके लिए फ्री में, आप बिल्कुल इसकी पेमेंट भी ना करें। तो वो जो रिस्पेक्ट होती थी ना, वो मुझे बड़ी इंस्पायर करती थी बचपन से ही। तो मैं कहती मैं बाबा मैंने भी सिंगर बनना है। बाबा कहते हैं बेटा क्यों बनना है सिंगर, मतलब क्या आपको इंस्पायर करते हैं? मैंने उन्हें ये बताया कि बाबा जिस तरह लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं, मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे भी इस तरह पहचाने। तो कहते मेरे बाबा ने मुझे एक बात सिखाई है कि बेटा इस काम में मैंने इज्जत कमाई है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और दूसरा कि जब आप सिंगिंग कर रहे हो, सुर लगाओ तो ऐसा सुर लगाना कि चलते हुए कदम रुकें। ये ना हो कि चलते हुए कदम रुक के कहे यार ये कब चुप करेगी। कि रुक के सुने, इस तरह की मतलब मेहनत लाजमी करनी। वजह यही थी या बचपन में लोरियां भी बाबा ने बहुत सुनाई है? सुलाया बहुत है वो तो जाहिर है, obviously बात है। यानी माँ ने नहीं सुलाया, आपने गाने गा गा के उन्हें सुलाया है। जबरदस्त। और ओएसटीज का ज्यादा आपका फोकस है? बिल्कुल। ओएसटीज बेसिकली एक बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल होता है जिसमें आपके पास
रोमांटिक सॉन्ग्स भी होते हैं और मेरे OSTs को तो तकरीबन मिलियन व्यूज भी क्रॉस किए हैं, जिसमें हमारे पास खुदा और मोहब्बत का न्यू वर्जन जो मैंने ये क्रिएट किया था उसके 3 मिलियन माशाल्लाह व्यूज हो गए हैं। उसके अलावा धानी OST का रिप्राइज वर्जन किया था। तो मैं हमेशा कुछ ना एडिशनल चीज मुझे अंदर नहीं ऐड पता था खुदा और मोहब्बत आपका। हाँ, मुझे भी आज पता चला। और उसके तो वाकई यू राइट 3 मिलियन व्यूज है उसके। ये सुनना है मुझे, लेकिन थोड़ा सा आगे चल के सुन ले जरा। आगे चल के नहीं, अभी तो आप लोगों के लिए एक ये भी जानना है सरप्राइज आपको ये लगता है कि पाकिस्तान, अच्छा मैंने ऐसा महसूस किया पाकिस्तान में रोमांटिक OSTs कम है, दुखी दास्तानों वाले OSTs ज्यादा हैं। आपने इस चीज को फील किया? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल 80% आपको दुख भरी दास्तान, कोई रो रहा है, कोई एक्चुअली वो स्टोरी पे बेस्ड होता है ना। वो ऑडियंस जब को अट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा सा तो दुख ड्रामा बना ही है ऐसा है, तो फिर वो सॉन्ग भी तो उसी, क्योंकि हर एक इंसान की जिंदगी में इतने दुख हैं, तो वो जब ड्रामा देखते हैं तो खुद को भी उसके साथ रिलेट कर सकते हैं, इसलिए। क्या बात है, जबरदस्त। हर्डल्स आप उनको तो जरा नहीं आई, चूंकि जरा फादर की सपोर्ट थी, एक माहौल ऐसा मिला, लेकिन आपको हर्डल्स आई या आपको भी नहीं आई? शोएब मत पूछो कि मेरे, क्योंकि इसमें मुझे एक दर्द महसूस हुआ है कि आप बड़ी दर्द हुई है मुझे। मेरे जो ग्रैंडपा थे वो क्योंकि ऑफिसर कमांडर थे आर्मी के, ओके, तो उनकी कोशिश, आई डोंट नो कि क्या मसला था कि किसी गवैये ने उनको कोई बुरा भला कह दिया था। उनको तो गाने से इतनी चिढ़ थी ना, वो मुझे कहते थे हमेशा, ओए ये केड़ा काम शुरू कर देता है। मतलब तकलीफ का पहला मरला घर से शुरू हुआ था। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है वो। क्योंकि मेरे जो कजन्स थे, कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, कोई फौज में था, तो वो उनकी यही ख्वाहिश थी कि फौज में जाए। और उन्होंने मेरे लिए बड़े ऐसा वो बना भी दिया एक सिनेरियो ना, काकुल के पास एक उनका ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पर मुझे भेज दिया, भाई तुम्हारा वहाँ पर वो इंटरव्यू है, चलो जाओ और जाके ज्वाइन करो, इनिशियल स्टेज है कैप्टन की, वो कैप्टन बन जाओगे, फिर आगे तरक्कियाँ होती जाएंगी। मैं वहाँ पर बड़े टूटे टूटे दिल से पहुँच तो गया। आगे मैं गया तो बड़ा पुरसकून माहौल था उस वक्त उनका एक फौजी बैठे हुए बांसुरी बजा रहे, शोएब इतनी बेसुरी बांसुरी, ओ मेरे सांवरिया बांस, मैं क्यों इंज बजाई दी? वो कहता सर तानू आंदी? मैं कहा इधर फड़ा। मैंने बांसुरी लेकर ना वो सुन वंजेली दी उससे शुरू किया, तो उनके जितने फौजी ड्यूटी पे थे ना, वो गन्ने साइड पे रख के तो मेरे इर्द गिर्द एक दायरा सा बनाकर बैठ गए और सुन रहे हैं मुझे। अब जिस कर्नल साहब ने मेरा इंटरव्यू करना था वो ऐसे इंटर हुए हैं, अपने पीए से कहते ये कौन है? उन्होंने कहा सर वो ऑफिसर कमांडर साहब का पोता है जिन्होंने सो फोन किया था। कहते हो इनू नहीं रखना? वो कहते क्यों? कहते इन्हें तो आंदे जवाना नू बांसुरी ते लाता ते तो बंदूका छड़ के बांसुरियां फड़ लेंगे। और फिर मैं वो उनका मैंने लिटरली शुक्रिया अदा किया उन कर्नल साहब का, क्योंकि GHQ में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, PTV की उसे वो कर रहा था, आरफ राना साहब उसके प्रोड्यूसर थे, तो खालिद सिद्दीकी साहब उस म्यूजिक कंडक्ट कर रहे थे। मैंने वहाँ पर परफॉर्म किया, तो वहाँ पर मुझे ना आर्मी वालों का एक शील्ड होती है स्पेशल, वो मिली। जब वो मैं लेकर घर आया तो दादा उस वक्त सो रहे थे, मैंने ड्राइंग रूम में रख दी। सुबह दादाजी उठे ऐसे देख के कहते ओए ये तो फौजियां मिल जाए, तेनों कितों मिल गया? मैं कहा तुसी भी गाना सीख लेंदे, तानू भी मिल जाना सी। मतलब बड़ी अच्छी यादें रही हैं और ये बहुत अच्छा किया जिसमें आपकी लगन हो, जिसमें आपका पैशन रिलेट कर रहा हो, आपको वही शोभा चुनना चाहिए। बाज़ वक़्त फिर ये तो होता है कि गधे के उस पे आपने किताबें ला दी और फिर ना वो अपने लिए कुछ कर पाता है ना वो माशरे के लिए कुछ कर पाता है। अब आज आपकी वजह से मतलब पाकिस्तान में ज़रिया पता क्या, देखो ये एक अंडरस्टूड है कि कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहेगा कि उसका जो बच्चा किसी गलत फील्ड में जाए। और हर देखो आप कितने पेरेंट्स है, कोई चाहेगा कि जी ओदा बच्चा सिंगर बन जाए या वो आर्टिस्ट बन जाए। वो कहते नहीं, आर्टिस्ट की हमारे मुल्क में यहाँ आई एम सॉरी टू से दैट इतनी ज्यादा पजीराई नहीं है, क्योंकि हम बाहर जाते हैं शोज करने के लिए, वहाँ जिस तरह हमें वो रेड हैंडेड वेलकम करते हैं, यहाँ पर वो सिलसिला नहीं। यहाँ तो मैं आपको क्या बताऊं कि आर्टिस्ट, जब मेरा शादी होने लगी, बड़ी जबरदस्त एक बात बताता हूँ। मेरे मामू जी ने पूछा बाबा से मुंडा करदा की? वो कहते जी आर्टिस्ट है। वो कहते लिया कुड़ी भुखी मारनी? नहीं कोई नहीं। आर्टिस्ट का तो भुखी मारी तो नहीं ना। नहीं मारी नहीं है, बाद में जब देखा है वो बहुत अच्छा रहा सिलसिला। लेकिन ये सिलसिले यहाँ पर तो ऐसा बस आर्टिस्ट की वो पजीराई है नहीं, वो पजीराई ये मुश्किलात हैं जरूर। एक सवाल करते हैं, फिर जो हम ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हमें बहुत कुछ इनसे सुनना है। जब OSTs मैं जिस तरह कहा ना कि आप दोनों आके ने कोई जॉनरा छोड़ा नहीं, तो वो वर्ल्ड कप हो या फीफा की बात भी मैं कर ले तो ICC, ये नहीं आपने ना फुटबॉल को छोड़ा ना क्रिकेट को छोड़ा, तो वही तजुर्बा कैसा रहा? फीफा वर्ल्ड कप सॉन्ग जब मैंने सिंग किया PTV स्पोर्ट्स के लिए,
बिल्कुल एक डिफरेंट स्टाइल था, क्योंकि वो एक इंग्लिश सॉन्ग था। मैं हमेशा से क्लासिकल गाती थी, तो मेरे लिए एक चैलेंज भी था। तो मैंने उसको जब गाया तो ऑडियंस का रिस्पांस इतना पॉजिटिव था और इतना अच्छा मुझे रिस्पांस आया। लोग कहते हैं कि यार ये पाकिस्तान की शकीरा है। कहते लगता ही नहीं है कि मतलब महर अंजुम जो कि क्लासिकल सॉन्ग्स गाती है शुरू से ही, तो वो इस तरह का भी गाना गा सकती है। उन लोगों के लिए एक सरप्राइजिंग मैं लिस्ट बना लूं कि ये हमने सुनना है, ठीक है। तो ऑडियंस का बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस मिला। तो उसके बाद फिर आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए भी मुझे पीटीवी ने कहा कि ये सॉन्ग भी आप ही करें। जबरदस्त, चलें जी, बिल्कुल ठीक है। गुफ्तगू का सिलसिला रोक रहे हैं यहाँ पर, म्यूजिक का तड़का लगेगा, ब्रेक के बाद लगेगा। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे नाजरीन, हमें 10 बजे की न्यूज़ हेडलाइंस की ब्रेक लेनी है, उससे वापस आएंगे। मेहमान भी यहीं पर हैं, हमारी लिस्ट तैयार है। अगर आपकी कोई लिस्ट है सुबह पाकिस्तान के पेज पर जाकर हमें वो आप मैसेज करें, हम कोशिश करेंगे कि वो गाना भी इनसे जरूर हम फरमाइश करें। खुदा और मोहब्बत तो पक्का है। एक सरप्राइज है जो कि मुझे पता है कि सरप्राइज है, लेकिन आपको भी मैं बताऊंगा नहीं, ब्रेक के बाद बताऊंगा। स्टे ट्यून्ड। कमिंग बैक टू आवर गेस्ट, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, क्योंकि हम बात म्यूज़िक की कर रहे थे। बड़े ज़बरदस्त हम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, और जिस तरह महर ने खुदा और मोहब्बत को OST गुनगुनाया, तो उसके बाद तो अब हमारे कंट्रोल रूम से भी फरमाइशें ज़्यादा आना शुरू हो चुकी हैं। भाई माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि उस वक्त मौका नहीं मिला कहने का। बहुत प्यारा आपने माशाल्लाह गाया, और इतनी प्यारी आवाज़ थी, लिरिक्स बड़े खूबसूरत, और कंपोजिशन ज़ाहिर है बहुत अच्छी। कंपोजिशन खुद करती हैं वैसे? कंपोजिशन ज़्यादातर Is he a mentor? Of course he is. इनके अलावा किसी को फॉलो नहीं करती? इनसे अच्छा मुझे गाइड कौन कर सकता है? इसमें कोई शक डांटें भी नहीं। पड़ी हैं बचपन में या अभी भी पढ़ती हैं? डांट म्यूजिक में हाँ। वैसे तो बहुत अच्छे हैं। हाँ, नजर भी आ रहे हैं। बहुत अच्छे हैं। कैमरे में बहुत ताकत है, यकीन करें जरा आप शुएब, कैमरा बड़े बड़ों को बदल के रख देते हैं। अच्छा, यानी ये जो इतनी मीठी टोन है, ये कैमरे के पार कुछ और है। मतलब जो जो सुर मेरे गलत हुए होते हैं ना, इनको पता होता है। गाड़ी में जैसे हम बैठेंगे घर के लिए, तो कहेंगे महर तुम्हें पता चला था तुम्हारा फलाना सुर खराब लगा था। मैं ऐसे देखती हूँ, कहती हूँ वो आपने तो तारीफ की थी कैमरे में सबके सामने कि बहुत अच्छा, वेल डन, ये वो। कहते नहीं नहीं वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा वो गलत था, तुम रियाजत नहीं करती हर वक्त, मतलब फजूल तुम अपने दूसरे काम कर लेती हो, लेकिन रियाजत के लिए टाइम नहीं निकालती। और रियाजत के अलावा भी कहते हैं अच्छा ये मत खाओ, ये मत पियो, आइसक्रीम नहीं, गोलगप्पे नहीं, ये चीज नहीं। इस चीज में कभी कुछ नहीं कहा। अच्छा ठीक है, खा लो बस, रियाजत करो। खा लो और गा लो। बताएं कि खा लो और गा लो से आप कितना कॉन्शियस रहना पड़ता है एक सिंगर को कि आपने इस किस्म का खाना खाना या नहीं खाना? मतलब कोई चीज ऐसी हो या आपको जिससे जरा जल्दी रिएक्ट कर जाती हो आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। आपका अगर रियाज पुख्ता है ना, क्योंकि जरा दिस इज 24 आवर जॉब, इसको आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। अगर इसको डांट पड़ती तो आप ये भी तो देखें ना, उसके बाद इसने बेस्ट सिंगर ऑफ द ईयर का अवार्ड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से लिया है। तो इतने बड़े बड़े रियलिटी शोज में मेरे बाबा मुझे कहते हैं कि बेटा अवार्ड रिवॉर्ड्स ये बहुत पीछे रह जाते हैं। ये जो आपके साथ कमेंट्स हैं ना इतने बड़े बड़े जजेस के, सजाद अली सर के कमेंट्स, नईम अब्बास रूफी, तो ये बहुत बड़े नाम है, इनसे शाबाशी ले लेना ना बहुत बड़ी बात है। सजाद अली का कमेंट क्या था? अमानत अली, सजाद अली का मैंने बेसिकली सॉन्ग गाया था बावरी चकोरी, क्लासिकल सॉन्ग था, वॉइस ऑफ पाकिस्तान के लिए। आई गॉट सिलेक्टेड, सेमी फाइनलिस्ट थी मैं वहाँ पर, तो उस राउंड में, सेमी फिनाले राउंड में मैंने बावरी चकोरी गाया। तो सजाद अली सर ने मुझे देख के कहा कि ये गाना बड़ा मुश्किल है, ये गाना मैंने भी मैडम नूरजहां के सामने गाया था, आपने बहुत अच्छा गाया, मेरी तरफ से शाबाश। हम भी शाबाश देते हैं आपको बाद में, पहले आप हमें ये भाभी चकोरी सुनाएं। क्या बात है। लेकिन सारा ध्यान हमारा उस तरफ है, हम उनके उस्ताद की तरफ नहीं आ पा रहे, थोड़ा सा इनकी तरफ भी आते हैं। जी जी बिल्कुल। आपने आज हमारे लिए क्या मुंतखब किया? यूँ तो फरमाइशें हमारी ही होती हैं, लेकिन अब आपके सामने फरमाइश करना थोड़ा सा नामुनासिब लगा। जी जी जी, एक लाइट सा सॉन्ग है, ओके, वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। याद क्या तुझे
को दिलाएं तेरा पैगाम जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते ये इंसान जाना अब के तजदीदे वफा का नहीं इम्कान जाना। क्या बात है, जबरदस्त। वाओ, well बड़ी done। सॉफ्टनेस के साथ है ना, बड़ा मजा आया। सुबह माशाल्लाह। सुबह वाकई आपसे पॉप कुछ सुना भी नहीं जाता। आप थोड़ा सा, या तो अलग बात है कि आपने एनर्जी चाहिए हो आपको, आपने आके शो करना है, तो खुद को जगाने के लिए आप गाड़ी में वेरी डिफिकल्ट गाइस, क्योंकि सुबह उठ के मॉर्निंग शो जिस तरीके से आप लोग करते हैं, बिकॉज मैं भी राइजिंग पाकिस्तान पीटीवी होम से कर रही हूँ, तो मुझे पता है कितना मुश्किल होता है कि सुबह सुबह उठ के पॉजिटिव एनर्जी देना। यू गाइस आर डूइंग सो वेल, माशाल्लाह माशाल्लाह। और हमारी विश थी आज हम लोग आ गए यहाँ पे और बड़ा अच्छा जा रहा है। हमें खुद बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वक्त कम है, इंशाल्लाह आपको बुलाते रहेंगे। थैंक यू, आपके दोनों का बहुत शुक्रिया, खुश रहिए, आते रहिए, क्योंकि हमने अपना घर है। बिल्कुल ऐसे ही। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए।